मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश नवदीप सिंह धिल्वा जी, लखनऊ जनपद के जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार जी, इस चुनाव के आइकॉन सुधा सिंह जी, जो एक जानी मानी एथलीट है, इनने बड़े सारे उपलब्धियां हासिल की हैं। हमारे थर्ड जेंडर के लिए आइकॉन अनुष्का चौबे जी, जो कि एक कलाकार भी हैं। आज के इस राष्ट्रीय मतदाता दिवस के राज्य स्तर के कार्यक्रम में उपस्थित, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित बंधुगण, आज के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सारे सम्मानित भाइयों बहनों बच्चों, मैं सबसे पहले तो हमारे जो यहाँ पे 6 बुजुर्ग हैं जिन्होंने 100 साल की उम्र पूरी कर ली है, सभी 100 से ऊपर हैं, उनके चरणों में वंदन और नमन करना। हमारी सनातन संस्कृति में अगर 70 साल का उम्र कोई पूरा कर ले तो उसको देवतुल्य कहते हैं। 70 साल की उम्र के बाद वो देवतुल्य देवता का स्थान पे आ जाता, और इन्होंने 100 साल की उम्र पूरी कर ली है। भगवान की कितनी बड़ी कृपा है उनके ऊपर। वो क्या खाते पीते हैं, घर वाले उनकी कैसे सेवा करते हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, हम सबको सीखने की बात है। तो मैं इन सारे जो हमारी माताएं, जो हमारे चाचा लोग यहाँ पे हैं, आप सबको अपनी तरफ से और आप सबकी तरफ से प्रणाम भी करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ इनको और उम्र दे, जिससे कि इनकी जो है जो आशीर्वाद है उनके परिवार में, समाज के ऊपर बना रहे। और मुझे बड़ा अच्छा लगा उन सबसे, जब मैंने बात किया, पूछा कि क्या वोट डालते हैं, ये सारे के सारे वोट डालते हैं, यानी अपने नागरिक कर्तव्य का ये पूरा पूरा पालन करते हैं। ये तो और बड़ी अच्छी बात है, इससे तो हम सबको सीखने की बात है। तो मैं आप सबके और उम्र के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ, आप ऐसे ही औरों को प्रेरणा देते रहे, भगवान आपको स्वस्थ और सुखी रखे। अभी मैं जब बच्चों को उनके वोटर आईडी कार्ड दे रहा था तो उनका मैंने उत्साह देखा। एक उनके पूरी जो फिजिकल, एक उनका जो हाव वो देखा। हमारे दिव्यांगजन भी जो 2 बच्चे थे जिन्हें भी मैंने वोटर आईडी कार्ड दिया, जो कहते हैं कि वो बॉडी लैंग्वेज, और बॉडी लैंग्वेज एक जीतने वाली भाषा थी, जीतने वाली बॉडी लैंग्वेज थी, जैसे वो कुछ बड़ा हासिल कर लेगा। मैं उन बच्चों को और उनके माध्यम से उन तमाम सारे बच्चों को, हमारे अभी जो मैं अपने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से बात कर रहा था, उन्होंने बताया कि अभी जो एक निर्वाचन पत्र को रिव्यू करने की प्रक्रिया चल रही थी, अभी पूरी हुई, उसमें कुल 31 लाख लोगों का नाम डिलीट किया गया, चाहे उनका डेथ हो गया, वो यहाँ से चले गए, किसी कारण से आज वहां वोट देने के लिए नहीं, लेकिन 57 लाख लोगों को जोड़ा गया। और ये 57 लाख जोड़े, जिसमें ज्यादातर तो हमारे नौजवान थे। कुल मिलाकर के 26 लाख हमारा संख्या बढ़ गया। तो ये इन बच्चों के माध्यम से उन तमाम सारे नौजवानों को मैं उनकी उस बॉडी लैंग्वेज को, जो विक्ट्री की बॉडी लैंग्वेज है, उस बॉडी लैंग्वेज को प्रणाम करता हूं, क्योंकि ये हमारे देश के नागरिकों का ये सबसे बड़ा अधिकार है। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि हमारा देश जब स्वतंत्र हुआ
और स्वतंत्र होने के बाद जब पहले बार हमने जो कल हमारा 75वां गणतंत्र दिवस को मनाने जा रहे हैं, 75th गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं, तो जब गणतंत्र हुए और हमने लोगों को वोटर का अधिकार दिया, वोटिंग का अधिकार दिया, तो पहले बार यूनिवर्सल फ्रेंचाइज, हर कोई को वोट का अधिकार दिया गया। शायद आपको जानकारी होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूं, दुनिया के तमाम सारे देशों में जो आज अपने को विकसित देश कहते हैं, डेवलप्ड कंट्री में वो अपने आप को काउंट करते हैं, जहां की व्यवस्थाएं इतनी अच्छी हैं, उन देशों में भी जब वो स्वतंत्र हुए थे या जब उन्होंने डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया था, लोकतंत्र को स्वीकार किया था, तो वहां पे सबको वोटिंग राइट नहीं था। या तो महिलाओं को वोटिंग राइट नहीं था, या जो कमजोर वर्ग है उनको वोटिंग राइट नहीं था, या पर्टिकुलर एज के लोगों को वोटिंग राइट, बहुत किस्म के डिस्क्रिमिनेशन थे। जहां पे तमाम सालों के संघर्ष के बाद वॉशिंगटन डीसी में एक म्यूजियम बना है। उस म्यूजियम में जब जाकर के मैंने देखा कि वहां पे कितना संघर्ष हुआ कि ताकि वहां पे लोगों को वोटिंग राइट मिले, जो हमारे ब्लैक्स थे उनको वोटिंग राइट मिले, महिलाएं उनको वोटिंग राइट मिले, कितने संघर्ष के बाद उन्हें वोटिंग राइट मिला। लेकिन हमारे देश में जब हम गणतंत्र हुए 26 जनवरी 1950 को, तो 100% सबको वोटिंग राइट दिया गया। ये कितना बड़ा अधिकार है आप नहीं जानते। ये अधिकार, ये जो विक्ट्री साइन मैंने बच्चों के बॉडी लैंग्वेज को देखा, ये उससे लगा कि हम जीत चुके हैं और हम जीतने के रास्ते पे हैं, क्योंकि हम अपनी सरकार को खुद चुनेंगे। जो हर साल जब हमें 5 साल के बाद मौका मिलता है, चाहे लोकसभा में अपने प्रतिनिधि को चुनने का, जो कि देश की पूरी भाग्य विधाता, देश का पूरा देश का नीति नियंता है, नीति कैसे बनेगी, देश का कानून कैसे बनेगा, देश कैसे चलेगा, वो राष्ट्रीय लेवल पे जो सरकार बनती है वो हमारे उन्हीं लोगों से बनती है जिनको हम लोग वोट डाल करके, इलेक्शन करके हम उनको अपना प्रतिनिधि के रूप में लोकसभा में बैठाते हैं। अभी ये त्योहार बहुत जल्दी आने वाला है। आपको मालूम है कि पिछला हमारी लोकसभा जो गठित हुई थी वो हुई थी जून 2019 में, यानी उसके पहले जो हमारे संविधान के मुताबिक उसके पहले नई लोकसभा का गठन हो जाएगा, यानी इलेक्शन अब कुछ ही महीने बाद। तो कितना बड़ा अधिकार है कि देश का प्रधानमंत्री जो बनेगा, देश के जो हमारे तमाम सारे मंत्रीगण बनेंगे, देश के हमारे जो तमाम सांसद बनेंगे, वो हमारे इस वोट से बनेंगे। ये कितना बड़ा अधिकार है। और यही सोच करके मैं समझता हूं हमारे बच्चे इतने ज्यादा उत्साहित थे, उनका बॉडी लैंग्वेज इतना पॉजिटिव था। मैं जब बाहर आपकी प्रदर्शनी देख रहा था, उस प्रदर्शनी में बच्चों में जिस प्रकार का जोश मैं देख रहा था, जिस प्रकार से ये बच्चे शाउट कर रहे थे कि हम वोट डालेंगे, हर गांव-गांव में वोट डालेंगे, हर गली-गली में वोट डालेंगे, इस प्रकार की वो आवाज उठा रहे थे। उस आवाज से ये साफ-साफ सब में ये गूंज थी कि हम उस विजय के लिए, वो उस विजय के उत्सव में जो होने वाला है, उस विजय के उत्सव में हम लोग भाग लेने जा रहे हैं, क्योंकि हम उसके माध्यम से अपने देश का भाग्य बनाएंगे। हम जब सरकार को चुनेंगे, वो सरकार ऐसी होगी जो ईमानदार सरकार होगी, जो सच्ची सरकार होगी, जो रहनुमा होगी, अपने नागरिकों की रहनुमा होगी, जो नागरिकों की आवश्यकताओं को, चाहे उनकी शिक्षा हो, सबसे पहले आवश्यकता शिक्षा की होती है, उनके स्वास्थ्य की होती है, उनके रोजगार की होती है, उनकी तमाम सारी अन्य आवश्यकताओं की होती है, और सबसे बड़ी लोगों की जिंदगी आसान करने की होती है, ताकि भगवान ने जिस हुनर के साथ, जिस किसी गुण के साथ आपको पैदा किया है, उस हुनर, उस गुण को आप लेकर के अपना भाग्य बना सकते हैं। ऐसा जिंदगी आसान करने वाली सरकार बनेगी, जिसको हम सुशासन की बात कहते हैं। ऐसी सरकार बनाने के लिए हमारे पास मौका, वो मौका है, ये वोट का अधिकार मौका है। अभी आपने पिछले 22 तारीख को अयोध्या में जो राम जन्मभूमि पर नया मंदिर बना है, उस मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा आपने देखी हो, आपने टेलीविजन पे, स्क्रीन पे देखी हो, वहां पे आपने माननीय प्रधानमंत्री जी को सुना हो।
उन्होंने कहा कि ये गूंज है राम राज्य की, उस सुशासन की जिसके बारे में आपने रामायण में पढ़ा होगा, जहां पे कोई भी निर्धन नहीं, कोई भी, सबका स्वास्थ्य अच्छा है, सब अच्छे हैं, सारे के सारे लोग अपने खुशी मंगल के हिसाब से सब अच्छा से कार्य कर रहे हैं। ऐसा बनाने का अधिकार अगर है तो वो हमारे लोगों में है, और उनके पास क्या हथियार है? उनके पास है वोट का अधिकार है कि आप राम राज्य चाहते हो, आप एक सुशासन चाहते हो, या आप ऐसा कुछ करोगे जिसकी वजह से आपको खुद तकलीफ हो, आपके देश को तकलीफ हो। क्या आप ऐसा चाहते हो कि जिससे हमारा देश विकसित हो, अमेरिका, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, साउथ कोरिया, ऐसे देशों की श्रेणी में हम खड़े हो, या आप ऐसा चाहते हो कि हम वहां पे खड़े हो जहां पे हम लोग भूखमरी हो, हमें तकलीफ हो, बीमारी हो? ऐसी सरकार चाहते हो? क्या आप ऐसा कुछ चाहते हो जब पूरे दुनिया में विपत्ति आई हुई थी कोविड की, उस विपत्ति के दौरान हमारा देश एक विजयी देश होकर के निकला? जो लोग सोच रहे थे कि करोड़ों की संख्या में लोग मरेंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। इतनी बड़ी महामारी जिसने दुनिया की तमाम सारी व्यवस्थाओं को चकनाचूर कर दिया, अर्थव्यवस्था को चकनाचूर कर दिया, हम आत्मनिर्भर भारत होकर के निकल करके आए। क्या आप ऐसी सरकार चाहते हो जो सरकार आपको खड़े करे, आपको ताकत दे, जो आप में ताकत है उस ताकत को आगे बढ़ाए? वो करने का अधिकार आपको 5 साल में एक बार मिलता है, चाहे वो आप लोकसभा का हो, चाहे वो विधानसभा का हो, या कोई भी अन्य चुनाव हो। आपके जिला के जो डिस्ट्रिक्ट में जो नगर निकाय होती है उसका चुनाव करना हो, आपका डिस्ट्रिक्ट के जो पंचायत है उसका चुनाव करना हो, ये मौका आपको 5 साल में एक बार मिलता है, जो हमारे संविधान ने हर एक नागरिक को दिया है। तो जब हम ऐसे राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं, उस मतदाता दिवस में हम इस बात को याद करना चाहिए, क्योंकि एक बार हाथ से आपके निकल गया तो बात खत्म हो गई। फिर आप जो सरकार बनेगी उसको अगले 5 साल तक आपको चलना पड़ेगा। तो आप कैसा रास्ता चाहते हो? किस प्रकार की गवर्नेंस चाहते हो? कैसे लोगों को चाहते हो जो कि आपके उस भाग्य को बनाए, नीति निर्धारण करें, कानून बनाए, सरकार चलाए, सरकार को चलाने की किस प्रकार से व्यवस्था करें, चाहे राज्य के स्तर पे हो, चाहे देश के स्तर पे हो, आपके नगर निकाय के स्तर पे हो, आपके ग्रामीण जो हमारे पंचायती व्यवस्था के स्तर, उसमें सब जगह आपको इस मतदान की ताकत हर नागरिक को मिलती है। और मतदान करने के लिए आपका मतपत्र में नाम होना जरूरी है। बहुत लोग कहते हैं कि हम तो मतदान देंगे, लेकिन हमारा मतपत्र में नाम ही नहीं है। अभी आपको बता रहे थे, हमारे मुख्य निर्वाचन अधिकारी साहब आपको बता रहे थे, अभी एक हमारा रिवीजन का काम हुआ, उस रिवीजन में बहुत लोगों के नाम आ गए। जैसे बताया कि 57 लाख लोगों का नाम जुड़ गया और 31 लाख को नाम कट गया। लेकिन ऐसा नहीं है, इतनी नहीं है, इसके बाद भी आपके पास मौका है, और वो मौका तब तक है जब तक कि इलेक्शन डिक्लेयर नहीं हो जाता। इलेक्शन डिक्लेयर नहीं हो जाता तब तक लोगों के नाम कट सकते हैं। लोग यहाँ पे नहीं है, उनका नाम कट सकता है। और नाम जुड़ने का काम तब तक हो सकता है जबकि अंतिम दिन है नॉमिनेशन का, जो नामांकन का। जब लोकसभा में आपका लखनऊ में डिक्लेयर होगा तो होगा कि लखनऊ में फला डेट तक नामांकन हो सकता है, तब तक नाम जुड़ सकता है। तो आपको इतना बड़ा विक्ट्री, वोट फॉर विक्ट्री, और विक्ट्री किसका? आपकी तो विजय हो ही रही है, इस देश की विक्ट्री, इस प्रदेश की विक्ट्री, आपके नगर की विक्ट्री, आपके जनपद की विक्ट्री। आप सबको एक साथ विजय देते हो अपने वोट के माध्यम से। ये सबकी विक्ट्री है, ये सारे के सारे लोगों की विक्ट्री है। तो क्या आप अगर छूट गए, हो सकता है कि आपके स्तर पर हमारा बूथ लेवल ऑफिसर न पहुंचा, बीएलओ जो इसका रिवीजन करता हो न पहुंचा, आपकी खुद की जिम्मेदारी बनती है कि हम अपना नाम पर चढ़ाएं। और जब हम नाम चढ़ाएंगे, जब मतपत्र में हमारा नाम आ जाएगा, तो हमें वोट डालने का अधिकार होगा। अगर मतपत्र में नाम नहीं है तो आप चाहे 18 साल के हैं, लेकिन 18 साल के होने से आपको वोट नहीं डालने का अधिकार मिलेगा। अधिकार तब मिलेगा जब आपका वहां पे वोटर आइडेंटिटी कार्ड बन गया, आपका नाम मतपत्र में आ गया।
तो मैं आपसे ये भी कहूँगा, अभी मेरी बात हो रही थी, मंजू सिंह जी से बात हो रही थी। मंजू सिंह जी यहाँ पे एनएसएस का काम देखती है, उनसे बात हो रही थी कि एनएसएस की बताया उन्होंने 3 लाख से ज्यादा हमारे एनएसएस के वॉलंटियर थे। मैं भी एनएसएस में रहा हूँ, कॉलेज में मैं भी एनएसएस का वॉलंटियर, जब मैं आईआईटी में पढ़ता था, जब मैं स्कूल में पढ़ता था, रांची में पढ़ता था, तो वहां भी मैं एनएसएस में था, मैं एनसीसी में भी था। जब छोटे बच्चा में हुआ करता था मैं स्काउट भी करता था। यहाँ पे आपको बहुत चीज सिखाई जाती है। अगर ये हमारे एनएसएस के बच्चे जो 3-3.25 लाख हमारे यहाँ बच्चे हैं, एनसीसी के बच्चे जो हमारे करीब 1.5 लाख से ज्यादा बच्चे हैं, मैं रिंगवा साहब से कह रहा था कि हमारे मेजर जनरल साहब जो एनसीसी को यहाँ पे हेड करते हैं, एडिशनल डायरेक्टर जनरल है यहाँ पे लखनऊ में, जो सारी यूनिट को हेड करते हैं, उनको आप संपर्क करिए, उनसे संपर्क करिए, मंजू जी सिंह जी को लगाइए। अगर एक एक बच्चा 10-10 लोगों को पकड़ेगा तो हमारे उत्तर प्रदेश में अभी हमारी जो टोटल वोटर्स हैं लगभग 15.3 करोड़ वोटर्स हैं। अगर जो भी 10-20-50 लाख लोग छूट गए वो सारे के सारे कवर हो जाए, तो सारे के सारे के नाम हमारे मतपत्रों में नाम आ जाए, ये देखने की बात है। तो जब जिससे भी आप मिले उनसे पूछे कि आपका वोटर में नाम है कि नहीं है। आप ये मत सोचिए कि बहुत लोग सोचते हैं हमारा 18 साल हो गया तो ऑटोमेटिकली अब ऐसी हवा जैसे कि आपको हवा के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, नेचर में हवा है, आप सांस ले रहे हैं, लेकिन जहां पे हवा मौजूद नहीं वहां पे हवा देनी पड़ती। ऐसा नहीं, आपको ये एफर्ट करना पड़ेगा कि आपका मतपत्र में नाम है कि नहीं। और इसके लिए हमारे चुनाव आयोग ने कितना बढ़िया काम किया है कि उसको ऑटोमेटिक ऑनलाइन कर दिया। आपको जाने की आवश्यकता नहीं, आप ऑनलाइन वहां पे आप अप्लाई करें। चुनाव आयोग ने साल में 4-4 दिन, 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर, ये 4-4 बार, पहले 2 बार मौका मिलता था, 4-4 बार मौका आपको दे दिया। या अपना वोटर लिस्ट में नाम डालने के लिए आप इस काम को कर सकते हैं। चीजें इतनी आसान टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो गई है कि आपका वोटर आइडेंटिटी कार्ड तत्काल आपको बन करके मिल जाता है। तो मैं कहूंगा कि जो लोग बचे रह गए उन सबको वोटर बनाने के लिए हमारा पूरा प्रयास होना चाहिए, ताकि वो भी इस देश के विजय में, ताकि वो भी अपने राज्य के विजय में, ताकि वो अपने राज्य के, अपने देश के, अपने जिले के, अपने नगर के विजय में और उनके प्रगति में भागीदारी हासिल कर सके। पहले होता था कौन खोए हमें का हानि, ऐसा आप पढ़ते थे, कोई भी बन जाए क्या फर्क पड़ता है। बट आपको महसूस हो गया कि कोई भी बन जाए तब तो बहुत फर्क पड़ता है। आपकी जिंदगी तबाह हो जाती है, आपकी सुरक्षा क्वेश्चन में हो जाती है, आपकी शिक्षा क्वेश्चन में हो जाती है, आपका स्वास्थ्य क्वेश्चन में हो जाता है, आपकी आने वाली जो जितनी सारी अपॉर्चुनिटीज है अवसर, वो उस पर क्वेश्चन मार्क हो जाता है। तो क्या आप क्वेश्चन मार्क चाहेंगे या टिक मार्क चाहेंगे, ताकि हमें हमारे बच्चों के लिए बेहतर से बेहतर शिक्षा मिले, हमारे माँ बाप बच्चे सबके लिए बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य मिले, हमारे सबके लिए बेहतर से बेहतर अवसर मिले। अगर वो व्यवसाय करता है, अगर वो किसी प्रकार का जो उसका हुनर है, वो लेखक है, अगर वो कैसा भी जो चाहता है उस काम को करे, मिलिट्री में जाना चाहता है मिलिट्री में जाए, पुलिस जाना था पुलिस में जाए, प्रशासन जाना प्रशासन करे, हर प्रकार के उसको अवसर मिले। कि आप वो चाहते हैं या आप क्वेश्चन मार्क चाहते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन मार्क चाहते हैं कि हर चीज पे क्वेश्चन मार्क हो जाए, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो आप सबसे पहला काम तो हर एक को वोटर बनाइए। और दूसरा, वोटर बनाना पर्याप्त नहीं है, वोटर तो आप बन सकते हैं, लेकिन वोटर बनने के बाद वोट भी डालना पड़ता है। जब तक आप वोट नहीं डालेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। वोटर बने हुए तो बने हुए, और इसी का नतीजा है। देखिए हमारे प्रदेश में जो पिछला वोट हुआ, मैं पूछ रहा था रिजवा साहब से, हमारे पिछले पार्लियामेंट में कितना वोटिंग पड़ी, वो बता रहे थे कि 60% थोड़ी कम, 59 कुछ % पड़ी, लगभग 60% के आसपास। इसका मतलब 40% लोग वोट डालने नहीं गए, और बहुत होता है 40% बहुत होता है। आप ये समझ लीजिए कि आप जो है आप भोजन कर रहे हो और आपके परिवार में जो 5 सदस्य है, तो 40% का मतलब होता है कि 2 लोग खाना नहीं खाए, 2 लोग भूखे रहे, केवल 3 लोग खाना खाए, या 5 लोगों ने खाना खाया, 40% कम खाना खाया, तो उनके स्वास्थ्य कैसा हो। तो हमें तो ये वोटिंग राइट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, संविधान ने हमको जो अधिकार दे रखा है, उस संविधान के अधिकार का सबको पालन करना चाहिए, इसने 100% वोट डालना चाहिए। तो मैंने अभी रिजवा साहब को भी कहा कि आपका पिछले बार अगर 60% था
तो क्या हम ऐसा नहीं टारगेट कर सकते कि इस बार कम से कम 80% हो, 80% से ऊपर हो जाए? ये हो सकता है, ऐसा मुश्किल काम नहीं है। हमारे यहाँ तो सब असंभव काम संभव हो रहे हैं। जैसे मैंने कोविड का उदाहरण दिया, लोग सोचते थे पता नहीं कितने इस महामारी में लोग मरेंगे, और सारा खत्म हो गया। सोच नहीं सकते थे 200 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन हो गया। जो वैक्सीन हमारे पास थी नहीं, हम वैक्सीन पैदा किया और न केवल अपने 200 करोड़ से लोगों को दिया बल्कि दूसरे देशों को भी दे दिया। तो हम हर असंभव काम को तो संभव कर रहे हैं। तो वोट डालना कौन बड़ा मुश्किल काम है? आपको जाकर के लाइन लगाना, लाइन लगा के अपना वोट डालना। तो ये मैं कहूँगा अगेन एनएसएस को भी, एनसीसी को भी और भी हमारे तमाम सारे वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन को, ये इतने सारे उत्साही बच्चे, इतने सारे जो बच्चे, सबसे मैं निवेदन करूंगा, डेमोक्रेसी का ये सबसे बड़ा त्योहार होता है। वोटिंग का दिन सबसे बड़ा त्योहार होता है। इनफैक्ट मुझे ख्याल है, मैं तो गांव का रहने वाला हूं, बचपन मेरा गांव में गुजरा। जब वोट पड़ता था तो हमारे घरों में हमारी माँ, हमारी चाची, हमारे जो सब लोग थे वो सारे के सारे नए नए कपड़े पहनते थे और वो वोट डालने के लिए बैलगाड़ी में बैठ करके हमारे गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर पे एक इंटर कॉलेज था जहां वोटिंग होती थी, और हम लोग छोटे छोटे बच्चे, हम लोग उनके पीछे पीछे दौड़ते, बैलगाड़ी के पीछे पीछे दौड़ते हुए जाते थे कि देखो क्या हो रहा है, और हमारी माँ, चाची सब लोग गीत गाते हुए लोग वोट डालने जाते। इतना बड़ा त्योहार हमने बचपन में देखा हुआ। जब वोटिंग होती थी, जब वो तमाम सारे लोग आते थे भोंपू लेकर के वहां पे करते थे, हम लोग पीछे पीछे बच्चे उनके पीछे बड़े सारे, बने वो एक तरह से त्योहार का माहौल होता है। जैसे आपकी होली हो रही हो, दिवाली हो रही हो, ऐसा त्योहार का माहौल होता है। ये त्योहार का माहौल आज भी है। वोट तब भी पड़ता था, आज भी वोट पड़ता है। तो क्या इस त्योहार में हम सारे के सारे लोग नहीं भाग ले सकते? तो मैं इन बच्चों से, एनएसएस, एनसीसी और वो जो तमाम सारे वॉलंटियर या ऐसे देश के नागरिक जो जागरूक नागरिक हैं, जिन्होंने अपने वोट के अधिकार को, अपने वोट का जो ताकत है उस ताकत को समझ रखा। कोई कहता है कि हमारे एक वोट से क्या होगा? अरे भाई, एक एक जोड़ोगे तो लाख भी बनेगा, एक एक जोड़ोगे तो 1000 भी बनेगा, एक एक जोड़ोगे तो 10,000 भी बनेगा। एक ही जुड़ करके 1 से 2, 2 से 4 ऐसे नंबर जुड़ता है। अगर आप सोचोगे हमारे एक से क्या होगा, तो हमारे मुझसे बहुत फर्क पड़ने वाला। इसलिए हर एक को, जो बच्चे यहाँ पे हैं, हर बच्चे को कोशिश करना चाहिए हमारे माँ बाप वोट डालें, हमारे भाई बहन वोट डालें, हमारे सारे रिश्तेदार वोट डालें। सबसे पहले तो चैरिटी बिगिंस एट होम, हम वोट डालें, और उसके बाद हमारे आस पड़ोस के लोग वोट डालें। सबको तैयार करें, सबको इस त्योहार के लिए तैयार करें, और इसीलिए हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं, ताकि हम याद कर सकें कि देखो ये हमें इतनी बड़ी ताकत जो इतने आसानी से संविधान ने हमें दे दिया, उस ताकत को हम कैसे उसका लाभ ले सकते हैं, कैसे हमारी इस ताकत का प्रयोग इस देश को उस मुकाम तक पहुंचाने में मदद करेगा जो इस देश का हमेशा से अधिकार रहा है। क्योंकि हमारा देश तो इसको सोने की चिड़िया कहते हैं। कभी मैं किसी उसमें गया था, कोई प्रदर्शनी देख रहा था हमारे दिव्यांगजन की, किसी बच्चे ने मुझे समझाया, यहाँ नहीं, मैं दूसरे जगह कोई प्रदर्शनी की जब वहां गया, किसी बच्चे ने समझाया कि हम तो सोने की चिड़िया थे। हाँ, सोने की चिड़िया थे, और सोने की चिड़िया दोबारा बन सकते हैं जो हम थे। आपने मैथिली शरण की गुप्त की वो आपने सुनी होगी, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ बेचारे आज मिल हम सब सभी। तो हम एक बात मिलकर के अगर इस बात को सोचें कि कैसे हम सब एक से अनेक बन करके इतनी सारी ताकत जोड़ करके कैसे हम लोग दोबारा फिर से सोने की चिड़िया बन सकते हैं, कैसे इस देश को हम लोग कहां से कहां ले जा सकते हैं। जिसको आज प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 2047 का जब हम 15 अगस्त 2047 मनाएंगे, आजादी के 100 साल पूरे होंगे, तो हमारा देश विकसित होगा। और ये सपना नहीं है हमारा, ये संभावना नहीं है हमारा, ये हकीकत है। क्योंकि मैं भारत सरकार में एज ए सचिव, मैंने बहुत नजदीक से चीजों को देखा, कैसे हमारे देश की व्यवस्थाएं बदल रही हैं, कैसे हमारे देश का पूरा फंडामेंटल स्ट्रक्चर बदल रहा है। आज राज्यों में देख रहा हूं कि कैसे सारी की सारी चीजें हमारी तब्दील हो रही है। ये सारी की सारी चीजें ताकत देती है, जिससे हर इंसान, हर कोई जो पीछे पड़ा हुआ था, कल तक वो उसका विकास का भागीदार नहीं था, आज वो भी विकास का भागीदार है।
हर कोई इंक्लूसिव इंडिया का डेवलपमेंट, हर कोई जुड़ करके, सब लोग मिल करके इस देश को ताकत दे रहे आगे बढ़ने का। तो हम इस ताकत को, हम लोग कैसे इस ताकत को जो और ताकत दे सकते हैं अपने वोट के अधिकार से लेकर, जो देश इस रास्ते से चला उस रास्ते को कैसे हम पूरा करने में मदद कर सकते हैं, ये हर एक मतदाता अपने एक वोट से इसको साबित कर सकता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा यहाँ पे हमारे सारे लोगों से, जो हमारे जागरूक मतदाता हैं उनसे निवेदन करूंगा, जागरूक हमारे नागरिक हैं उनसे निवेदन करूंगा, आप तो जगे हो, औरों को जगाओ, सबको कहो कि सारे के सारे वोट डालें ताकि रिनवा साहब का काम आसान हो जाए। हम जो 60% पे नहीं, हम 80% को क्रॉस करें और ये संभव है। तो मैं आप सारे लोगों को आज के इस राष्ट्रीय मतदाता दिवस पे अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जैसे हम त्योहार मनाते हैं, दिवाली का, होली का, क्रिसमस का, ईद का, ऐसे जो हम त्योहार मनाते हैं, सब लोग मिलकर के पूरा समाज मनाता है, वो त्योहार किसी किसी वर्ग का होता है, कोई किसी का वर्ग का है, कोई किसी वर्ग का त्योहार है, और ये त्योहार राष्ट्रीय त्योहार है, हर एक नागरिक का, हर एक भारतीय का त्योहार है। और इस त्योहार में भाग लेने का एक ही तरीका है कि हम मतदाता बने और मतदाता बन करके मतदाता के अधिकार को हम लोग उसको पालन करें। ये हमारा ये त्योहार है, राष्ट्रीय त्योहार है, जिससे कि हम भी बढ़े और हमारा देश भी बढ़े, एक ऐसा माहौल बने जिसमें सब कुछ चीजें आसान हो और हमारे लिए अपनी उन सारी चीजों को, अपनी उस सारी उड़ान को, जो हमारी क्षमता भगवान ने हमें दे रखी है, उस क्षमता को हासिल करने का हमें पूरा का पूरा मौका मिले और हम उसे हासिल भी करें। ऐसा हमारा देश बनाए, ऐसा हम प्रदेश बनाए, ऐसा हम नगर और अपना ऐसा जनपद बनाए। ये हमारा केवल एक वोट से फर्क पड़ सकता है। मैं आप सारे लोगों को आज के राष्ट्रीय मतदाता दिवस पे, आपके खुद के दिवस पे, जो कि किसी भी प्रकार से वर्गीकरण नहीं हो सकता है, हर एक का है, उस दिवस पे आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। और आपके माध्यम से प्रदेश के जो तमाम सारे हमारे 15.3 करोड़ मतदाता बने हुए हैं और भी जो बनने वाले, अपने आने वाले जो समय में, जो जब तक इलेक्शन डिक्लेयर होता है तब तक, या जब तक नामांकन होता है तो बनने वाले, उन सबको शुभकामनाएं देता हूं। सबसे गुजारिश करता हूं, आप जरूर मतदाता बनिए। अगर छूट गए हैं तो जरूर बनिए, इस वक्त में बनिए, और मतदाता बनिए ही नहीं बल्कि खुद भी वोट डालिए और अपने आस पड़ोस, अपने साथी जो संगी हैं, अपने परिवार के लोग हैं, अपने जो जिन स्वजन, परिजन, प्रियजन जितने भी हैं, सबसे कहिए वोट डालें ताकि हमारे उत्तर प्रदेश में वोट का एक तगड़ा इजाफा हो, हम 60 से 80% से ऊपर जाकर के वोट डालें। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद।